नमस्कार बच्चों, मैं मिस्टर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि मध्य प्रदेश में सुपरवाइजर यानी कि पर्यवेक्षक की बम्पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, लास्ट डेट क्या रहेगी, कितने पदों की संख्या है, पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग कितने पद दिए गए हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो मध्य प्रदेश में सुपरवाइजर की जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 9/1/2025 से, यानी कि 9 जनवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 23/1/2025 है। आप 23 जनवरी 2025 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो 23 जनवरी 2025 तक आपको जमा कराना होगा। कितना जमा कराना है, कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखते हैं जनरल, अगर आप अनरिजर्व यानी कि सामान्य जाति में हैं या फिर आप अदर स्टेट से फिल करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अलावा किसी और प्रदेश में आप रहते हैं, तो उसके लिए आपको 560 रुपए का एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप मध्य प्रदेश में ओबीसी, SC, ST यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट जिन्हें हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, SC शेड्यूल कास्ट या ST शेड्यूल ट्राइब्स जिन्हें हम जनजातियां कहते हैं, इसके अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आपको 310 रुपए का एप्लीकेशन फीस देना होगा। इसके बाद बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन फीस है वो आप कैसे जमा करा सकते हैं। तो इसके लिए कियोस्क पर आप कैश जमा करा सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड के थ्रू इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसके थ्रू भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। और अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं करेक्शन की। तो इसमें करेक्शन के लिए मौका मिल रहा है, जो कि ज्यादातर भर्तियों में करेक्शन का मौका नहीं दिया जाता। तो इसमें करेक्शन की जो लास्ट डेट दी गई है वो आपकी 28/1/2025 दी गई है। यानी कि अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई गलती हो जाती है तो आपका जो विंडो है वो ओपन रहेगा और 28/1/2025 तक आप उसमें अपने एप्लीकेशन में करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो एग्जाम जो इसका कंडक्ट कराया जाएगा 28/2/2025 से शुरू हो जाएंगे और वो डेट्स आपके एडमिट कार्ड पर आ जाएगी किस डेट को आपका एग्जाम होगा। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की। तो आयु 1/1/2024 यानी कि 1 जनवरी 2024 को कैलकुलेट की जाएगी। आपकी आयु कम से कम कितना होना चाहिए, 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष होना चाहिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं मध्य प्रदेश में तो आपको आयु में छूट दी जाएगी। आयु में छूट MP ESB पर्यवेक्षक भर्ती में जो नियम बनाया गया है उस नियम के अनुसार आपको आयु में छूट दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है। तो कुल पदों की संख्या 660 दी गई है, जिसमें पुरुष कैंडिडेट के लिए 32 दिए गए हैं और महिला कैंडिडेट के लिए 628 वैकेंसी दी गई है। यानी कि यहाँ पर महिलाओं को ज्यादा मौका दिया गया है। अब आपकी क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या होनी चाहिए, तो योग्यता में देख सकते हैं 12th पास और स्नातक पास होना चाहिए। कुछ पर्यवेक्षक के लिए यहाँ पर 12th पास मांगा गया है और कुछ के लिए स्नातक मांगा गया है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपके पास 12th या स्नातक आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको पर्यवेक्षक का 5 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है। 5 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए, उसका कोई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जैसे इस भर्ती में देखा जाए 12th पास या स्नातक पास होना चाहिए, तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके साथ साथ आप किस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपके पास अगर रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट है यानी कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाते हैं। इसके साथ साथ आपके पास एक वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, एक फोटो होना चाहिए A4 साइज फोटोग्राफ, और सिग्नेचर आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसको भी आप क्या करेंगे, एक स्कैन कॉपी में आपके अपने पास रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन कॉपी में आपके पास होने चाहिए। इसके बाद आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। बेसिक डिटेल्स की अगर बात करें तो जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा कराते हैं तो आपको पहले उसमें बेसिक डिटेल्स देना होता है। जैसे आपकी क्वालिफिकेशन उस भर्ती के अनुसार क्या है वो आपको देना होता है।
उसके साथ साथ आप किस स्टेट में रहते हैं तो उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, फादर्स नेम, आपका एड्रेस परमानेंट और आपका जो पोस्टल एड्रेस है वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप फिल करेंगे, उसके बाद आप उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तो उसके बाद आपको उसका प्रीव्यू चेक करना होता है। प्रीव्यू चेक करने से एक बेनिफिट मिलता है कि अगर उसमें कोई गलती होती है तो आप उसे सुधार सकते हैं, और प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और फाइनल सबमिशन के बाद आप उसका प्रिंट आउट जरूर लें, क्योंकि प्रिंट आउट लेने से आपके पास वो रिकॉर्ड रहता है कि उस भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, वो सारे आपके पास रेडी रहने चाहिए। अगर आप इसकी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो अधिक जानकारी के लिए आप MPESB का जो पर्यवेक्षक का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो मध्य प्रदेश में पर्यवेक्षक की जॉब करना चाहते हैं। धन्यवाद।